पढ़ाई लिखाई तो तुम गांधी के बारे में करोगे नहीं, इसलिए एक क्लिप्स दिखा रहा हूँ, ये देख लो, शायद तुम्हारा ये भूसा निकल जाए दिमाग से। कल ही मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका नाम है कुरान एंड द काफिर। उस किताब को आप भारत में ढूंढेंगे तो वो किताब आपको भारत में नहीं मिलेगी। उस किताब को जब मैं ढूंढने के लिए निकला तो वो मुझे मिली नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया में। कुरान एंड द काफिर नाम की वो किताब जो एक घोष नाम के एक व्यक्ति ने लिखी। उस किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी को मुसलमानों से इतना प्रेम क्यों था। गांधी का पिता करमचंद गांधी एक जमींदार के यहाँ काम करता था। करमचंद गांधी की 4 पत्नियां थी, 4 में से जो चौथी पत्नी थी उससे गांधी पैदा हुआ। और जब गांधी के पिता एक जमींदार के यहाँ काम करते थे, वो मुसलमान था, उस जमींदार के यहाँ से करमचंद गांधी पैसा चोरी करके ले गया। यानी गांधी के पिता ने उस जमींदार के घर से, जो जमींदार मुसलमान था, वहां से चोरी करी और चोरी करके फरार हो गया। जब फरार हो गया तो उस मुसलमान जमींदार ने गांधी की मां को अपने पास रख लिया और 4 साल तक अपने पास रखा। उसी 4 साल के दौरान गांधी पैदा हुआ। यानी गांधी हिंदू की औलाद नहीं था, गांधी एक मुसलमान की औलाद था। 48,000 हिंदुओं की कटी हुई लाश आ रही थी पाकिस्तान से, और ये जो डोकरा था गांधी, मैं आपको बताऊं, ये सड़ा हुआ बापू, ये इस पे अड़ा हुआ था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस देश का दुर्भाग्य जो पैदा हो गया ना। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। हाथ यहाँ आ जाएगा। नहीं ले आपको टच, नहीं आपको टच किया, नहीं ध्यान सुनो। यदि आप एक थप्पड़ मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, जबड़ा तोड़ देंगे तुम्हारा। अलविदा महात्मा गांधी, स्वागतम नरेंद्र मोदी। ये हमारा स्वागत है आपका नए भारत में। कुछ तो कारण रहा होगा कि अंग्रेजों ने सारे क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया, उन पर गोलियां चलवा दी, दीवारों में चुनवा दिया, लेकिन कमबख्त नेहरू और गांधी पर एक तमाचा तक नहीं मारा। आखिर क्यों? गांधी जी से क्या समस्या? गांधी तो खुद ही समस्या था, तभी तो इतनी समस्या पैदा कर गया आज। क्योंकि जो ये नीच चाचा था और एक ये सड़ा हुआ बापू था, इन दोनों के कुकर्मों के नतीजे हैं जो आप जी भारत में जो दीमक लगी हुई है ना। और गांधी सबसे बड़ा, मैं कहूंगी सबसे बड़ा जाहिर उसी को कहती हूँ। कैसे वो उसको राष्ट्र देश का बाप मानूं? ये तो अय्याश आदमी था, इसका क्या मतलब, कोई दीन ईमान थोड़ी था। ये मंदिर के अंदर कुरान पढ़ता था, कभी मस्जिद के अंदर तो गीता नहीं पढ़ी। और मंदिर के अंदर कुरान पढ़ने पे इसका कोई भी अगर विरोध कर दे तो ये उनको जेल में पटक देता था। क्यों? गांधी जी को मारने की जो प्रयत्न हुआ वो तब नहीं हुआ जब वो मुसलमानों को जोड़ रहे थे, वो तब हुआ जब वो छुआछूत के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर रहे थे। गांव-गांव जाकर दलितों को मंदिर प्रवेश करा रहे थे, उनको वहां के कुओं का पानी पीने के लिए कर रहे थे। उस समय महात्मा गांधी के जीवन पर पहला हमला हुआ और गांधी जी ने पहचाना ये कौन लोग हैं जो छुआछूत को बनाए रखने के लिए मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। फिर गांधी के रास्ते में कोई रुकावट कभी थी नहीं। मुझे बात है तुम्हारा, मैं अपने काम को करता रहूंगा। अब गांधी जी की जो समझ थी धर्म के बारे में, इस्लाम के बारे में, क्रिश्चियनिटी के बारे में, सिखिज्म के बारे में, वो धर्म, वो पहचान, कोई व्यक्ति वैक्यूम से पैदा नहीं होता। थोड़ा गांधी जी का बैकग्राउंड देख ले। गांधी जी की माता का नाम याद होगा आपको? मैं क्विज नहीं ले रहा, कोई प्राइजेस नहीं है उसमें। पुतलीबाई। पुतलीबाई प्रणामपंथी थी। प्रणामपंथी ये हिंदुओं का एक सेक्ट है। हर एक धर्म में अलग अलग सेक्ट होते हैं। जब दूसरे से नहीं लड़ना तो आपस में लड़ने के लिए हमारे पास मसाला बहुत है, ठीक है। तो पुतलीबाई जो थी वो प्रणामपंथी थी। क्या खासियत उनमें कि वो सूफी संतों को भी मानते हैं। इधर भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, राम की पूजा कर रहे हैं और सूफी संतों का भी आदर कर रहे हैं। तो ये गांधी जी के बचपन का प्रभाव। फिर जो साउथ अफ्रीका उनको ले गए, वो एक सेठ अब्दुल्ला या मैं ऐसा नाम भूल रहा हूँ जो भी थे, वो मुसलमान थे। मुसलमानों से उनका गहरा संपर्क, और इसमें उन्होंने इस्लाम को भी समझने की कोशिश की। और उससे ज्यादा जब वो लंदन में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने खुलापन दिखाया कि मैं विचारों के लिए खुला हूँ, आइए चर्चा कीजिए, बिना भड़के मैं आपसे बात करूंगा, ऐसे गांधी जी ने कहा। तो क्रिश्चियन मिशनरीज उनके साथ आके बहुत चर्चा करते थे। क्रिश्चियन मिशनरीज आके चर्चा करते थे तो उसके आधार पर उन्होंने जो बाइबल का सर्मन ऑन द माउंट, वो वहां से उन्होंने गहरा किया। पहले तो उनके जैन धर्म का प्रभाव, अहिंसा, सर्मन ऑन द माउंट, अहिंसा, और इसी आधार पे उन्होंने, जो अगर ये भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने आश्रम बनाने की पद्धति कहां से शुरू की? साउथ अफ्रीका। और उनके आश्रम का नाम क्या था? टॉल्स्टॉय फॉर्म। टॉल्स्टॉय से भी वो प्रभावित थे। दिमाग, उन्होंने अपने दिमाग की खिड़कियां खुली रखी, इतनी खुली नहीं रखी कि अंदर का सामान बह जाए, पर जो अच्छी चीजें हैं वो हमारे तक। गांधी जी को मारने की जो प्रयत्न हुआ वो तब नहीं हुआ जब वो मुसलमानों को जोड़ रहे थे, वो तब हुआ जब वो छुआछूत के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर रहे थे, गांव-गांव जाकर दलितों को। महात्मा गांधी उस समय के जीवित नेताओं में सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि अंग्रेज जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 को, तो अंग्रेजों के साथ ये जो सिस्टम है अंग्रेजों का लूटने का, इसको भी भारत से भगा दो। गांधी जी ने खुलेआम कहा हमें कलेक्टर नहीं चाहिए, हमें कमिश्नर नहीं चाहिए। गांधी जी को सपोर्ट करने वाले अकेले एकमात्र दूसरे नेता थे उस समय, जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने कहा कि मैं सहमत हूं बापू आपकी बात से, हमें कलेक्टर कमिश्नर आदि आदि नहीं चाहिए, ये हमें खत्म कर देना ही चाहिए। और इसी एक काम के लिए महात्मा गांधी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्री बनाया था, क्योंकि गृह मंत्री के कंट्रोल में ये रहते हैं सारे कलेक्टर कमिश्नर आदि आदि। ये दो नेता एक बाजू में थे, सरदार पटेल और महात्मा गांधी, बाकी सारे नेता दूसरी बाजू में थे। और वो ये
कहते थे कि हमें अंग्रेजों को ही भगाना है, उनका सिस्टम नहीं भगाना। सिस्टम तो रखना है, कलेक्टर भी रखना है, कमिश्नर भी रखना है। क्यों? बात सीधी सी है कि हम भी लूटेंगे इनकी मदद से। आपकी स्क्रीन के ऊपर है मेरे दोस्त, 80 कंट्रीज में आज इस व्यक्ति के पुत लगे। 80 कंट्रीज। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे क्या चल रहा है उसकी बात नहीं करता, वो सब बुद्धू लोग। 80 कंट्री में जिस व्यक्ति के नाम के पुत लगे हो। G20 पे अभी दुनिया के टॉप 20 लोग पहुंचे हो और समाधि पे जाके माथा टेक रहे हो जिस व्यक्ति के सामने। G20 हुआ, दुनिया के टॉप 20 मुल्कों के टॉप लीडर आए और नंगे पैर उस आदमी की समाधि पे जाके झुक जाते हैं। आदमी की ताकत सब, और वो आदमी है तो नहीं, वो तो नहीं कह रहा कि मेरे आगे आके झुको। ताकत देखो उस आदमी की। क्यों? क्योंकि किसी अंग्रेज ने ट्रेन से फेंक दिया और उसने कहा साला तुमने ट्रेन से फेंका है, मैं तुमको देश से फेंका। तुमने साला ट्रेन से फेंका है मैं तुमको, और ये वादा किससे कर रहा है आदमी? मैं कहता हूँ पावर ऑफ फ्रीडम। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूं ही नहीं ये लोग महान हैं, यूं ही नहीं आज हम इनकी तस्वीरें लगा रहे हैं, फोटोग्राफ दिखा रहे हैं। इनमें एक क्वालिटी जरूर है, इन्होंने जो कहा। दावा कर रहा हूँ कि बिना गांधी जी को पढ़े कोई IAS नहीं बन सकता है। क्यों? मेरी बात सुन लो पूरा। तुमसे सीनियर हूँ, MJ कर चुका हूँ, MSc कर चुका हूँ, तमाम किताबें पढ़ता रहता हूँ, थोड़ा सा तो तुमसे ज्यादा जानता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है। तो पहले गांधी जी को पढ़ना, इतिहास को पढ़ना और उसके बाद गांधी जी के ऊपर उंगली उठाना। गांधी जी की जो सोच थी, यदि वैसी सोच भारत के हर नागरिक का हो जाए तो कोई विवाद ही नहीं रह जाएगा। अब ये बताओ, अगर मुसलमान नहीं होते तो ये जो नेता है वो जातियों के नाम से फिर लड़वाते। क्रोनोलॉजी समझो पहले, बबने ठकुरे से लड़वा दो, ठकुरे के यादव से लड़वा दो, यादव को जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनसे लड़वा दो, वो चलता रहेगा। अच्छा इंसान जब तक हम लोग नहीं बनेंगे, हिंदू मुसलमान ठाकुर ब्राह्मण यादव फलान ढेकान। इस व्यक्ति ने अपनी कमजोरियों को जीता था। काम वासना उनकी कभी किसी भी आम आदमी की तरह इतनी प्रबल थी कि पिता की आखिरी घड़ी में भी पिता के साथ नहीं हो पाए। जो आदमी अंग्रेजों का इतना कायल था कि जब ये गए पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन, तो उन्होंने अपने बहुत सारे पैसे सिर्फ अंग्रेजी तौर तरीके सीखने में लगा दिए। वो फिर आदमी अंग्रेजों पर बिल्कुल चढ़ बैठा और अंग्रेज उससे थर्राते थे। एक व्यक्ति जो कमजोर मन का था शुरुआत में, वो इतने दृढ़ मन का हो गया कि जब वो उपवास करने बैठते थे तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया कांप जाती थी। चर्चिल के पसीने छूट जाते थे। तो नंगा फकीर बड़ा जिद्दी है। और फिर वो जगह आई जहाँ पर ये महात्मा कहलाए। गीता को माँ बोला, आखिरी शब्द भी इनके हे राम थे। बहुत ही नचर से और औसत से मन के आदमी थे वो, बहुत ही औसत मन के आदमी। उस औसत स्तर से उठ करके इतना मजबूत बन जाना, मेरे ख्याल से सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस गांधी को मारने के लिए ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये लिख सकता है, ऑफिशियल लेटर है। अब उसको आज की भारत की जनसंख्या गाली देती है कि गांधी ने किया क्या था। अरे तुम्हारी औकात अपने गांव के मुखिया से लड़ने की नहीं है, अब तुम उस गांधी को गाली देते हो जो गुलामी में रहते ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से लड़ गया था। जो लोग गांधी को गाली देते हैं उससे कहिएगा अपने विधायक से वो सड़क बनवा के दिखा दो। 4 जुत्ता देगा विधायक ना, तब समझ में आएगा गांधी को क्या हाल हुआ था यहाँ पे। जिस इंसान की हैसियत थी इंग्लैंड जाके पढ़ सकता था, आधी धोती पे जीवन बिता दिया। आपकी अभी हम लोग ने शायद ही किसी की इतनी हैसियत होगी जो ब्रिटेन घूमने जाएगा। सोचिए गांधी जी उस समय पढ़ने गए थे, मतलब हैसियत समझिए उस इंसान की, रईसी की थी और जीवन कैसे बिता दिया। हमें तो अब एक कोशिश करनी है कि अपना देश ऐसा बनाए और दुनिया ऐसा बनाए जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, कम से कम हो, लोग मिलकर रहें, काम करें, अपना भी फायदा हो, देश का भी हो। तो लड़ाई झगड़ा करने से तो होता नहीं। क्या राय तुम्हारी? हाँ, संजय की राय है, कभी कभी स्याही फेंक दी जाए तो अच्छा। आपने पहले कभी किसी पिक्चर में काम किया? हम कर रहा हूँ कि नहीं पिक्चर? ऐसे लोगों को ये गालियां देते हैं। पंडित नेहरू को रोज गालियां देते खड़े होकर। आज तुम्हारा बजट कितना? 48 लाख करोड़ का है। उस वक्त का बजट 500 करोड़ का था पूरे देश का, और कुछ भी नहीं था हमारे पास, भूखे थे हम। ये सारे आपके एम्स कौन बना के गया? इसरो है, ठीक है, तुमने बनाया, तुम्हारे बाप ने बनाया, ये नेहरू के टाइम, और जबकि हमारे पास कुछ नहीं था। आज तक तुमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, ऐसा कोई पार्लियामेंट सेशन नहीं था जिसमें नेहरू बीच में नहीं बैठता था। और ये उनकी बुराई करते हैं। बेसिक इंटेंशन देखो उस आदमी की, कितना ये वो देशभक्त था। यू कांट हैव अ सेकंड नेहरू। महात्मा गांधी को क्या जरूरत थी ये कहने की कि मैं शरीर के ऊपरी हिस्से पर वस्त्र नहीं पहनूंगा? आपने उनकी जितनी तस्वीरें देखी होंगी केवल धोती में देखा होगा। क्यों? क्योंकि जिस देश में लगभग सब लोग गरीब हो, उस देश की जनता को ये कैसे समझाए, एक ऐसा लड़का जो इंग्लैंड से वकालत पढ़ के आया हो, वो कैसे समझाए कि मैं अपने से एक हूं? तो उसने कहा कि मैं कपड़े उतने ही पहनूंगा जितने इस देश का आबादी पहन सकता है। ये इमोशनल इंटेलिजेंस का चरम उदाहरण है। इंडिया में जो नेहरू थे, नेहरू सेकुलर थे। सेकुलर इंसान क्या बनाएगा? तो धर्म का मतलब नहीं है। उनको एक भाषा में बोला था एग्नोस्टिक भी थे। वो कभी ये भी नहीं बोले कि भगवान नहीं है और कभी ये भी नहीं बोले कि भगवान है। वो बोले छोड़ो यार, भगवान होंगे तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। वो धार्मिक थे लेकिन कट्टर नहीं थे, इसीलिए वो क्या बनाए? एम्स बनवाए, IIT बनवाए,
डीआरडीओ बनवाए, इसरो बनवाए, जितना भी बड़ा बड़ा संस्थान आज के डेट में आप देखेंगे ना, गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कहाँ से पढ़ा है? आईटी खड़गपुर से। आईटी कौन बनवाया है? नेहरू जी। नेहरू जी अगर उस समय मंदिर बना रहे होते हैं, मस्जिद बना रहे होते, कट्टर होते हैं, तो आज हमारा देश कहाँ होता? अभी बैठ के पॉडकास्ट नहीं करना होता। नेहरू जी से किसी ने कहा कि वहाँ पे मंदिर बनवाना है तो कुछ चंदा दे दीजिए, मंदिर बन जाएगा। नेहरू जी ने साफ मना कर दिया। नेहरू जी ने कहा उन लोगों का काम है, उनमें श्रद्धा होगा तो वो लोग बनवा लेंगे। हम नेताओं को धार्मिक मामलों में या मंदिर मस्जिद के मामलों में नहीं पड़ सकते। हम नेताओं को विकास के लिए बात करना चाहिए, विकास के लिए काम करना चाहिए। सारा पैसा वहाँ लगा। तभी तो नेहरू जी ने भाखड़ा डैम बनवाते हैं, IIT बनवाते हैं, IIM बनवाते हैं, AIMS बनवाते हैं और फिर इसरो भी बनवाते हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं और लुत्फ भी उठा रहे हैं। उस समय बनवाया जब 2500 कमाने वाला कोई टैक्स नहीं देता था। मतलब कि इंडिया 70 से 80%, 90% तक टैक्स नहीं देता। तब बनवाए, थोड़ा बहुत जो टैक्स आता था उससे इतना सारा चीजों का निर्माण किया। और आज के मौजूदा दौर में जब टैक्स लग रहा है, किसी पे 18% लग रहा है, किसी पे 30% लग रहा है, किसी पे 40% लग रहा है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं? हमको कोई कमेंट करके बताओ। राम मंदिर बनवा रहे हैं, कभी भगवा ध्वज लहरा रहे हैं, यही सब चल रहा है। भाई बताना जरूर। जय हिंद।